तो आगे बढ़ लेते हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को मंडी में सीपीआई, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल गया है। इस बात का ऐलान तीनों पार्टियों के नेताओं ने गांधी भवन मंडी में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में किया है। इंडिया गठबंधन के बैनर तले तीनों दलों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की मोदी सरकार को भी जमकर घेरा। चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो षड्यंत्र माननीय मोदी साहब और उसकी टीम कर रही है, वो देश के हित में नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री को आप लोग सलाखों के अंदर डाल रहे हो। ईडी, सीबीआई और अन्य जो आपके पास अपने सरकार के संसाधन हैं, उनको प्रताड़ना आप लोग विपक्षी दलों के नेताओं को कर रहे हैं। जो कांग्रेस और जितने भी लोग हैं वो इसको नहीं मानते। और मोदी साहब, आपने जो एक तानाशाही रवैया हिंदुस्तान की जनता के ऊपर या जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर किया है, ये कर रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान की जनता इन चुनावों के अंदर देगी। कि जो भाजपा के राज में इस देश के संसदीय लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है और जो आज भाजपा ये बड़े जोर शोर से बोल रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि इस बार 400 पार, उसके पीछे की हकीकत क्या है? 400 पार का नारा क्यों दिया गया? क्योंकि अगर इस देश के संविधान को अगर आपने बदलना है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जो हमारे देश के कमजोर तबकों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारे नागरिकों को कई तरह का अधिकार देता है, जो अनुसूचित जाति को, जनजाति को, उसके साथ साथ जो है ओबीसी को, महिलाओं को और सामाजिक रूप से कमजोर तबकों को जो है आरक्षण भी देता है, कुछ उनको जो है संरक्षण देता है। मोदी साहब की सरकार इस देश के अंदर वो जो है सीधे तौर पर मनुस्मृति थोपना चाहते हैं और वो जो है हमारे देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। और जब तक 3/4 बहुमत नहीं आएगा तब तक वो संविधान बदला नहीं जा सकता है। इसलिए 400 पार का नारा है। लेकिन 400 पार का नारा टाइम फिक्स हुआ है, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। पूरे देश में अगर कोई सबसे सुंदर लोकतंत्र है और सबसे सुंदर कोई संविधान है तो भारतवर्ष का संविधान। लेकिन आज धीरे धीरे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो ये सोचने पे मजबूर हो रहा है, क्या ये लोकतंत्र या ये संविधान क्या सचमुच आगे भी रहेगा? तो आगे